दोस्तों जैन, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े तथाकथित राम भक्त इस वक्त मस्जिदों के चक्कर लगा रहे हैं, मुस्लिम इलाकों में घूम घूम कर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और शोभा यात्रा के नाम पर जिस तरह की हुड़दंग, जिस तरह का आतंक और जिस तरह का हिंसा देखने को मिल रहा है, उससे आने वाले वक्त में हालात कैसे होंगे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे आप चुनावी बिगुल भी समझ सकते हैं कि जल्द ही 2024 का बिगुल बज रहा है, लेकिन उससे पहले आपको इन तमाम घटनाओं पर गौर करना होगा कि आखिर अचानक इतनी जल्दी शुरुआत कैसे हो गई। यूं तो हम इतना समझ सकते हैं, दर्शक भी समझ रहे होंगे कि जब जब चुनाव आता है तब तब हिंसाएं बढ़ने लगती हैं। धर्म के नाम पर कभी शोभा यात्रा निकाली जाती है, ऐसे ऐसे इलाकों से निकाली जाती है जहां यात्रा निकालने का कोई तुक नहीं होता। इसके बावजूद भी वहां पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आती हैं। हिंदूवादी पक्ष ये कहता है कि हम मुसलमान इलाके से जा रहे थे और वहां हमें जाने नहीं दिया गया और जब हमारी यात्रा निकली तो वहां हम पर पत्थरबाजी हो गई। हालांकि हालात इससे अलग हैं। कई मामलों में यह भी देखा जा रहा है कि पत्थर फेंकने वाले कौन थे, उनका भी खुलासा होता है। कई मामलों में यह भी देखा जाता है कि मंदिर में गाय की मुंडी काट कर लटकाने वाले या वहां पर गाय का मांस फेंकने वाले या आपत्तिजनक पर्चे बांटने वाले अक्सर भगवाधारी संगठन के लोग ही होते हैं। अक्सर टीका वाले ही होते हैं और फंसते हैं कौन? टोपी वाले। अब हालात ये भी हो रहे हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र का मीरा रोड में हिंसा देखने को मिला और महाराष्ट्र में बीजेपी के लोग उपद्रवी बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वहां भीड़ को और भी ज्यादा उकसाया जा रहा है कि फलाने पर हमला करो, इनकी तादाद कम है, हम इतने हैं और ये इतने भर हैं। इन तमाम घटनाओं के बारे में भी हम जिक्र करेंगे आपसे, लेकिन सवाल ये होता है कि आगे चलकर ये हालात कितने दिनों तक ऐसे ही रहेंगे। कानून है, कानून का निजाम है, इसके बावजूद भी एक लोकतांत्रिक देश में जब कोई हिंसा होती है तो बुलडोजर एक्शन बहुत तेजी से होता है। बुलडोजर पर सवाल चाहे कितना भी खड़ा कर लीजिए, लेकिन जब कोई हिंसा होती है और उस हिंसा में एक मुस्लिम को घसीट लाया जाता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। उसके घर, मकान, दुकान, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसकी इमारत पर बुलडोजर चलाया जाता है और कहा जाता है कि हम तो अवैध अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं। पर सवाल है कि जब तक कोई नामित नहीं होता, जब तक कोई उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगता, जब तक किसी विवाद में उसका नाम घसीटा नहीं जाता, तब तक क्या उसकी सारी प्रॉपर्टी वैध थी? और अगर अवैध है तो क्या केवल उसी इलाके में, एक ही इलाके में केवल उसी शख्स की प्रॉपर्टी अवैध हो सकती है? ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन अगर 1000 लोगों में चुनकर के अगर एक शख्स के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, इसमें कसूर किसका है? कर कौन रहा है? यही है सत्ता का खेल, यही है सिस्टम का खेल। कोई भी दंगा, कोई भी हिंसा बगैर प्रशासन की मर्जी के नहीं होती और ऐसा आजादी से पहले, आजादी के बाद और आज तक भी ये घटनाएं देखने को आपको मिल रही हैं। कई घटनाएं हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। सब कुछ एकदम शीशे की तरह से साफ है और ये समझ में आ रहा है कि चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन साहब हम तो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हर 2-4 महीने पर इलेक्शन होते ही रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारी होने लगती है कि अब तो चुनाव होगा। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर ये खेल तमाशा कितने दिनों तक चलता रहेगा? इस तरह की हरकत आखिर कितने दिनों तक देखने को मिलेगी? डीजे में गालियां बजाई जाती हैं, तेरी माँ का फलां, तेरी माँ का ठिकाना, और पता नहीं वो लोग उस अंग के बारे में क्या सोच रहे हैं जो डीजे में गाली बजा रहे हैं। सबकी मां का होता है, तमाम महिलाओं का होता है। जिस जगह से ये लोग खुद पैदा होते हैं, आखिर उस जगह के लिए ये लोग गाली क्यों दे रहे हैं? ये गाली किसी देश के धार्मिक अल्पसंख्यक के बारे में नहीं दे रहे हैं, उसकी मां बहन के बारे में नहीं दे रहे हैं, बल्कि खुद की मां के बारे में भी बोल रहे हैं, क्योंकि बिना उस अंग के कोई महिला पूर्ण नहीं होती, पूरी नहीं होती, अधूरी होती है। और जिसके पास वो अंग नहीं होता उसे किस नाम से पुकारा जाता है ये आप समझ सकते हैं। तो क्या ऐसे दंगाई, ऐसे नफरती चिंटू जो डीजे में गाना बजा रहे हैं कि तेरी मां का फला डैश डैश डैश, क्या तुम्हारी मां के पास वो नहीं है? गौर करने वाली बात है।
या तुम किसी और प्रजाति के नस्ल हो, या डायरेक्ट ऊपर से ही टपक गए? ये एक बुद्धिजीवी वर्ग को सोचना होगा। कुछ घटनाओं का हम जिक्र करेंगे और सोचिए कि हमारा देश जा किस तरफ रहा है, और धर्म की जो धर्मांधता बढ़ती जा रही है धर्म के नाम पर, और जो सत्ता सिस्टम और प्रशासन है उसकी मौजूदगी में आखिर इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो उसके लिए जिम्मेदार हम किसे कहेंगे, जिम्मेदार किसे मानेंगे? इस चीज को सोचना होगा तमाम लोगों को। घटनाएं का जिक्र आप सुन लीजिए। यूपी के शाहजहांपुर में कुछ लोगों पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने एक मस्जिद से झंडा हटाकर उसी जगह पर जो है भगवा झंडा लगा दिया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी अभी भी फरार चल रहा है। अब सवाल है कि भाई मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने की जरूरत क्या है? लोग अपने घरों पर लगा लें। हमें मालूम है कि वो झंडा जो लगाया जा रहा है वो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि आई एम हिंदू। तो जब आप एक धर्म को ये समझा रहे हैं कि देखो हमने अपने पे ये लगा लिया है, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं एक तरह की पहचान भी तो हो सकती है कि जो दंगाई हैं वो अपनी पहचान जाहिर करने के लिए इस तरह के झंडे, विवादित झंडे लगा सकते हैं, ताकि हिंसा जब हो तो भीड़ चुन चुन कर उन लोगों को निशाना बनाए जिनके घरों दरवाजों पर इस तरह के विवादित पर्चे, विवादित झंडे ना लगे हों। कई सरकारी इमारतों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकारी इमारतों पर क्या इतनी आसानी से लग सकता है? नहीं, सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करना होगा। ये लोग कौन है? मस्जिद के ऊपर लगाने की क्या जरूरत है? मस्जिद एक इबादत की जगह है। अगर लगाना है तो अपने घर पे लगाइए, अपने सिर पे छेद करके लगा लीजिए। अगर लगाना है तो जो जगह जिस चीज को लगाने के लिए बनी है वहां पर जाके लगाइए। मस्जिद पर भगवा लगाने का मतलब ही है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना और उकसाने की कार्रवाई करना, कि हम उकसा रहे हैं, तुम्हारे मुंह में उंगली डाल करके हम मजबूर कर देंगे कि तुम हमारी उंगली को काटो ताकि हम तुम पर हमला करें। और शायद ऐसा ही हमारे देश में हाल फिलहाल के चंद सालों के दौरान देखने को मिल रहा है, चाहे इंदौर हो, चाहे खरगोन हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे गुजरात हो, या फिर मुंबई का मीरा रोड हो। देखिए दूसरी घटना देखिए, यूपी की घटना है। संत कबीर नगर में 22 जनवरी को शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान भीड़ ने एक मस्जिद में घुसने की कोशिश की, खूब हंगामा किया। हालांकि इस उपद्रव के आरोप में पुलिस ने जो है गणेश प्रजापति, सिद्धांत जायसवाल, अशोक कुमार, अनिल, रमेश को जेल भेज दिया। अब आप बताइए, ये जो लोग हैं क्या इनका किसी संगठन से नाता होगा? मुझे नहीं लगता। ये तमाम आम लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि राम जी किसे कहते हैं, जिसे नहीं मालूम कि जो जय श्री राम का नारा लगा रहा है उसका मायने क्या है, जिनको ये नहीं मालूम कि शोभा यात्रा क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, जिनको नहीं मालूम कि राम जी का पूरा नाम क्या है। ऐसे लोग उपद्रवी भीड़ का अगर हिस्सा बनते हैं तो ऐसे लोगों को गुमराह करके ही लाया गया होगा। हो सकता है किसी संगठन से इनका नाता हो, लेकिन एक ब्रेन वॉश करने की जो एक लत तेजी से बढ़ रही है हमारे देश में, उसके लिए हम किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? चंद लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से अगर कोई बात कही जाती है तो आप उसे क्या कहेंगे? लेकिन महाराष्ट्र के मीरा रोड में की घटना के बाद वहां बकायदा बीजेपी का विधायक है नीतीश राणे, उसने खुद कहा है हम हिंदू 80 लाख लोग हैं, इतना याद रखना चाहिए, हम हिंदुत्व कार्यकर्ता डर पैदा करने में माहिर हैं। नीतीश राणे मुंबई के मीरा रोड पर हुई हिंसा पर एक प्रतिक्रिया दे रहे थे। हालांकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, केस दर्ज हुआ कि नहीं अभी इस बारे में स्पष्ट रूप से हमें जानकारी नहीं मिली, लेकिन हो सकता है केस दर्ज भी हो जाए, हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए, हो सकता है ना केस दर्ज हो ना गिरफ्तारी हो। खैर, बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की एक मस्जिद के सामने कुछ लोगों ने भगवा झंडा लेकर नारेबाजी की। इल्जाम लगाया कि उन्होंने मस्जिद के सामने उत्पात मचाया, झगड़ा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया और घटनास्थल से 9 बाइकें जब्त कर ली हैं। यार मुझे समझ में नहीं आता, ये बाइक भी तो किसी ना किसी तेल से चल रही होगी, और वो तेल भी उन्हीं मुस्लिम देशों से आ रहा होगा जिस बाइक में हन हन करके कि ये उन इलाकों में घूम करके हुड़दंग मचाते हैं। इनके पास इतना टाइम कैसे मिल जाता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। अपन लोगों के पास तो इतना भी टाइम नहीं होता कि बगल में कोई
प्रोग्राम हो रहा था, मजलिस हो रही है, मुसलमानों का कोई प्रोग्राम हो रहा है, जलसा हो रहा है, टाइम नहीं मिलता कि वहां जाकर आप झांक सकें। इतना फालतू टाइम उन लोगों के पास कैसे मिल रहा है कि ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। मैंने आज तक किसी डॉक्टर, इंजीनियर या किसी वैज्ञानिक को शोभा यात्रा निकालते हुए, बजरंग दल का लठ भांजते हुए, तीर तलवार गणासे लहराते हुए बिल्कुल नहीं देखा। ये कौन है? ये बेरोजगारों की रैली है, बेरोजगारों का टोला है, जो फिलहाल अभी गिरफ्तार होकर जा रहे हैं और इनके अंदर धर्म का नशा भर दिया गया है। और धर्म का नशा अफीम के नशे से ज्यादा खतरनाक होता है। और देखिए क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाकायदा एक वाहियात गाना बजाया जाता है। भारत में जो देशद्रोही हैं उनकी मां का उस शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसका मैंने आपको अपनी खबर में कहा है कि उस अंग के ना होने पर इंसान का वजूद नहीं है। इंसान का वजूद नहीं है, उस अंग को लेकर के गाली दी जाती है। सोच सकते हैं कितनी शर्मनाक बात है। क्या ये जो लोग गाली दे रहे हैं, गाली बजा रहे हैं, ये लोग क्या उस अंग से उत्पन्न होकर के नहीं आए? क्या इन लोगों ने अपनी मां को मां कहना छोड़ दिया? हो सकता है किसी और को मां कहना शुरू कर दी हो, लेकिन जो जन्मदाता मां है उसकी पहचान उसी अंग से है। और जिसके पास वो नहीं होता, वो सड़क किनारे ताली पीटता है, उसकी पहचान अधूरी हो जाती है। क्या कहेंगे आप? इस मामले में जो है बाकायदा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों का नाम सामने आया है। बताया यह भी जा रहा है कि जो वाहियात गाना बजाया गया, उस कार्यक्रम के आयोजक मोहित गुप्ता समेत अभिषेक गुप्ता, कुलदीप पाल को गिरफ्तार किया गया है और थाना हजरतगंज में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज की गई है, सोच लीजिए। एक और घटना है, जय श्री राम, मुल्ला तेरी मां का डैश डैश डैश। और इस मामले में जो घटना सामने आई वो उत्तर प्रदेश का कानपुर है। प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में 22 जनवरी को यह वारदात सामने आई और इस मामले में पीएसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में नारे लगाए गए। कॉलेज मैनेजमेंट ने 15 छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। एक छात्र संत विनायक पांडे को कॉलेज से निकाल दिया गया है। वहीं एक और घटना उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के आगरा में शोभा यात्रा के दौरान जो दंगाइयों की भीड़ है उसने मस्जिद की छत पर चढ़कर झंडा लहराया। कौन सा झंडा? भगवा झंडा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, एफआईआर लॉन्च कर ली है। वही एक और घटना इंदौर से सामने आया है। जामा मस्जिद बेटमा के सामने जो कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठन है वो लोग बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ईशा की नमाज के वक्त ही मस्जिद के सामने धार्मिक यात्रा को लेकर के वो लोग जा रहे थे। फिर रास्ते में उन लोगों ने मस्जिद के सामने आए तो उन लोगों ने अपनी यात्रा को रोक दिया और फिर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा ताकि मुसलमानों को उकसाया जा सके। अब सोचिए कि हिंसा करने के लिए कितने लोग उतावले हो रहे हैं और चाहते हैं कि हम दूसरे की जबान पकड़कर खींचें ताकि वो अपना अगर दांत भी हिलाने की कोशिश करें, अपना बचाव भी करने की कोशिश करें, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा, बुलडोजर कह दिया जाएगा। बुलडोजर हुआ। उज्जैन वाली घटना आपको याद होगी जिसमें बच्चों के जरिए बोतल से पानी पिया जा रहा था और वहां से एक रैली, धार्मिक आयोजन हो रहा था, रैली निकाली जा रही थी और उस दौरान आरोप लगा कि बच्चों ने उस रैली पर, उस धार्मिक रैली पर जो है, उस यात्रा पर बाकायदा थूक दिया। इल्जाम भी लगा तो थूकने का इल्जाम लगा, पत्थर उत्थर मारने का नहीं, थूकने का। जिसके बाद अगले ही दिन तुरंत प्रशासन पहुंचता है और बुलडोजर वोल्डर लेकर सब कुछ तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। लेकिन जब मामला अदालत के अंदर पहुंचता है तब पता चलता है कि साहब जिसने शिकायत दर्ज करवाई थी उसने तो सब कुछ से इनकार कर दिया। ना किसी को देखा, ना किसी के बारे में जानता है, सबसे इनकार कर दिया और पता चला कि बस उससे एक कागज पर दस्तखत कराया गया था। क्या था, इसे भी उस बारे में शिकायतकर्ता के बारे में शिकायतकर्ता को कोई जानकारी नहीं थी। उसने कहा कि साहब पुलिस वालों ने मुझसे साइन करवाए, मुझे नहीं मालूम क्या था। तो ऐसे ऐसे हालात हैं। ऐसे हालात है जब सत्ता सिस्टम खुद चाहता है कि ये कांड हो तो होता है।
सत्ता सिस्टम नेताओं के हाथ की कठपुतली है और वो इशारे पर, पॉलिटिशियन के इशारे पर, राजनीतिक दलों के इशारे पर जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं या फिर सत्ता के जरिए एक इशारे पाते ही वो वही काम करना शुरू कर देते हैं जो एक दंगाई करता है। दंगाई में और प्रशासन में बस एक फर्क होता है, दंगाई का चेहरा नहीं होता, लेकिन पुलिस की वर्दी होती है, प्रशासन का पद होता है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और जब प्रशासन मिली भगत करके दंगा कराता है तब कोई भी दंगाई नहीं होता। कौन होता है आप समझ सकते हैं। फिलहाल इसे आप यही कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन आजाद भारत में अगर भैंस की तादाद देखी जाए तो भैंस सबके पास है, लाठी भी सबके पास है और लाठी उसी को ऊपर चलाई जाती है जिसके पास ना भैंस है ना लठ है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।